हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू विद्यावन ऑनलाइन क्लासेज। आज अब हम पढ़ेंगे ईवीएस का ऑर्गन सिस्टम ऑफ और बॉडी पार्ट 4 वीडियो नंबर 4, जिसमें है रेस्पिरेटिव सिस्टम। अब रेस्पिरेटिव सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अपन श्वसन प्रणाली। अब अपन नोज के थ्रू, नाक के थ्रू जो सांस अंदर बाहर करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटिव सिस्टम, श्वसन प्रणाली। अपन श्वसन क्रिया किससे करते हैं? नाक से, नोज से। अगर नाक नहीं होता तो अपन ना तो सांस ले पाते ना सांस छोड़ पाते। अपन जो गैस लेते हैं उन्हें उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीजन। और जो अपन गैस छोड़ते हैं उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फर्स्ट पॉइंट है द ऑर्गन सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम हेल्प अस टू breathe and supply oxygen to all parts of the body through blood। अब ऑर्गन सिस्टम, दिस सिस्टम, अपन जो भी गैस लेते हैं तो वो क्या होती है? सारे पार्ट्स में ब्लड के थ्रू क्या होती है? ब्लड के थ्रू सारे पार्ट्स में सप्लाई होती है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, पूरे ऑल पार्ट्स में। अपन जो भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो वो हमारे ऑल पार्ट्स में ब्लड के थ्रू सप्लाई होती है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स नोज, वाइड पाइप एंड लंग्स। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 तरह की चीज़ें आती हैं। 3, नोज यानी नाक, वाइड पाइप यानी श्वास नली, लंग्स यानी फेफड़े। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 चीज़ आती है, नोज, वाइड पाइप एंड लंग्स। नाक, श्वास नली और फेफड़े। वी ब्रीथ इन और इनहेल थ्रू दी नोज। अब अपन नाक के थ्रू जो सांस अंदर और बाहर लेते हैं, जो ब्रीथ इन और आउट करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं? नोज के थ्रू। द लंग्स आर लाइक 2 बैग्स इनसाइड द चेस्ट। अब अपने चेस्ट में 2 तरह की बैग्स होते हैं, 2 तरह की थैलियाँ होती हैं। तो उनमें क्या है? फर्स्ट है जैसे व्हेन वी ब्रेथ इन आवर लंग्स एक्सपेंड। अब अगर अपन श्वास अंदर लेंगे तो अपने जो लंग्स है, तो फेफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? फैलते हैं। अपने जो अपन जब श्वास अंदर लेते हैं, इन करते हैं, तो क्या होते हैं? लंग्स क्या होंगे? एक्सपेंड यानी फैलना। व्हेन वी ब्रीथ आउट, अब जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होगा? द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना। तो फेफड़े क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। जब अपन सांस बाहर छोड़ते हैं ना तो फेफड़े क्या करेंगे? सिकुड़ेंगे। सिकुड़ने मतलब ऐसे इकट्ठा होना, सिकुड़ना। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड वी eat and gives us energy. This process is called respiration। अब जब अपन कोई भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है? वो क्या होता है? ऑक्सीजन की सहायता, ऑक्सीजन क्या करती है? उस खाने को बर्न्स करती है, मतलब जला देती है। जलाने के बाद जो उससे क्या होता है? उससे अपने शरीर में क्या होती है? एनर्जी मिलती है, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है इसे अपन क्या कहते हैं? श्वसन। रेस्पिरेशन यानी इसे अपन क्या कहते हैं? श्वसन। मतलब जो भोजन अपन खाते हैं वो जो ऑक्सीजन के थ्रू जो है ना बर्न होता है ना, तो उससे क्या होती है? अपन को एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, श्वसन। Food gives out carbon dioxide. After burns, we breathe out the exhale gas is called carbon dioxide। अब जब वो फूड जलता है तो उससे जो गैस बाहर आती है उसे अपन क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो भोजन जो होता है, फूड जो होता है, वो क्या होता है? बर्न होता है, बर्निंग होना चालू होता है। तो उससे जो गैस निकलती है, जो नाक के थ्रू जो गैस बाहर आती है, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? वेस्ट गैस होती है। अपन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, और जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, वो क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं।
Thus the process of taking air into the lungs and sending it out through the nose is called breathing। अब फेफड़ों के थ्रू क्या होती है, ये गैसों का क्या होता है, जैसे फेफड़े क्या करते हैं, गैस को जैसे अंदर बाहर करते हैं, और नाक के थ्रू जो अपन गैस को बाहर निकालते हैं ना, इसे अपन क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। नाक के थ्रू जो गैस बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, संचार प्रणाली। अपने जो बॉडी में जो होता है ब्लड सर्कुलेट होता है वो कैसे होता है उसके बारे में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हार्ट यानी क्या होता है, हृदय, और ब्लड यानी क्या होता है, रक्त, खून, और ब्लड वेसल्स यानी क्या होता है, रक्त वाहिकाएं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये तीन चीजें आती हैं। फिर है द हार्ट इज फिस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गन्स। अब जो हार्ट होता है एक मुट्ठी की साइज का, एक अपने मुट्ठी की साइज का क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर सिस्टम होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है ना, अपने मुट्ठी की साइज का होता है मस्कुलर ऑर्गन। फिर आता है इट इज लोकेटेड इन द रिब केज बिटवीन द टू लंग्स। अब ये जो होता है ये कहाँ होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये अपनी बॉडी में दो फेफड़े होते हैं, उसके अंदर जो रिब केज होता है उसके अंदर होता है। रिब केज यानी क्या होता है, पसली। रिब केज को अपन क्या होता है, पसली के अंदर लॉकेट रहता है, मतलब पसली के अंदर होता है ये अपन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अपन ये बात कर रहे हैं हार्ट की। हार्ट कहाँ होता है, हार्ट का होता है दो फेफड़ों के बीच में एक पसली के अंदर होता है। ए हेल्थी हार्ट स्वस्थ जो होता है, स्वस्थ हृदय होता है, बीट्स अबाउट 70-80 टाइम्स इन ए मिनट एंड पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब एक स्वस्थ हृदय होता है, जो अपना हार्ट होता है वो एक मिनट में 70 या 80 टाइम क्या होता है, धड़कता है, 70-80 टाइम धड़कता है। एंड जो होता है वो क्या होता है, अपनी बॉडी में ब्लड क्या करता है, ब्लड पंप करता है, पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। इट्स मूव थ्रू दी बॉडी इन ट्यूब्स, और जो ये ब्लड पंप करता है ट्यूब्स के थ्रू उसे हम क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ये किसके थ्रू करता है, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका। रक्त वाहिका थ्रू क्या होता है, पूरा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है बॉडी में। फिर ब्लड वेसल्स आर टू टाइप्स, आर्टरीज एंड वेनिस। अब जो रक्त वाहिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, आर्टरीज एंड वेनिस। आर्टरीज यानी क्या होती है, धमनियां, और वेनिस यानी शिराएं, धमनियां और शिराएं। अब आर्टरीज क्या वर्क करती है और वेनिस क्या वर्क करती है। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड हैविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वो कैरी करती क्या होती है, प्योर ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है अपनी बॉडी में, उसको ऑक्सीजन युक्त जो हार्ट होता है, ऑक्सीजन से युक्त हार्ट होता है, उसके थ्रू क्या होता है, डिफरेंट पार्ट में
ले जाती हैं, डिफरेंट पार्ट में ले जाती है। शुद्ध ब्लड होता है ना, एकदम प्योर ब्लड, उसको बॉडी के ऑल पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में ले जाती है। और वेनिस शिराएँ क्या करती हैं, कैरी इनप्योर ब्लड, इनप्योर मतलब अशुद्ध ब्लड, जो कोई सी काम का नहीं होता, उस ब्लड को क्या होती है, इम्प्योर ब्लड हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट। अब शिराएँ जो होती हैं अशुद्ध ब्लड को क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करती हैं, बॉडी के कौन से पार्ट में, हार्ट तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। वेनिस जो होती है, शिराएँ जो होती है, वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, जो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त इम्प्योर ब्लड को कहाँ तक पहुँचाने का कार्य करती हैं, हार्ट तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। तो ये होता है सर्कुलेटिव सिस्टम। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।